सोहनपुर नाम का एक गांव था जिसमें महेश नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, हमेशा काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था क्योंकि वो बहुत ही गरीब था। वह जाति का धोबी था, कपड़े धोने का काम भी वह करवाता था जो उसकी बीवी कमला और उसका गधा भोलू करता था। भोलू उसका वफादार गधा था। घर में ज़्यादा गरीबी होने के कारण महेश कभी लारी लेकर जाता तो कभी सब्जी की दुकान मार्केट में लगाता। और तो अब कभी कभी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने भी जाया करता था। उसका जीवन मानो गरीबी के संघर्षों से गुजर रहा था। एक दिन महेश को जब मार्केट से लौटने में देर हो जाती है तो कमला भोलू गधे को ढूंढने के लिए भेजती है। कुछ देर बाद महेश उसे मिल जाता है। मालिक, आप मार्केट से लौटने में बहुत देर लगा दी। क्या कर रहे थे वहाँ पर? कुछ नहीं भोलू, मैं तो व्यापारियों से बतला रहा था, इसलिए मुझे लेट हो गया, नहीं तो मैं जल्दी आने वाला था। मालकिन आपका इंतज़ार बहुत देर से कर रहे हैं, कृपया चलिए। भोलू और महेश घर की तरफ चल देते हैं और अंधेरा होने के पहले घर पहुंच जाते हैं। कहाँ थे आप? अरे भाग्यवान, मार्केट में 2-4 व्यापारी मिल गए थे, इसीलिए उनसे बातें करने लगा, इसीलिए लेट हो गया। चलिए अच्छा, खाना पीना खा के सो जाइए, बहुत देर हो गया, इस तरह आज के बाद देर नहीं लगाना। कुछ देर बाद वो दोनों खाना पीना खा के सो जाते हैं। महेश रोज की तरह कुल्हाड़ी लेके जंगल की तरफ चल देता है। महेश के जाने के कुछ देर बाद कमला और भोलू भी कपड़े लाद के तालाब की तरफ चल देते हैं। यही पेड़ सूखा है, इसको काट के लकड़ी का गट्ठर बना लूं, क्योंकि अब बहुत दूर आ चुका हूँ। वह लकड़ी काटने लगता है। थोड़ी देर बाद वह लकड़ी लेकर जंगल से घर की तरफ निकल पड़ता है। जाओ भोलू, जंगल से तुम चारा जाके चर लो, तब तक मैं कपड़े धोऊंगी, तुम चारा चर के जल्दी आ जाना। अपनी कमला मालकिन की बात को सुनकर भोलू चारा चरने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में जाकर भोलू चारा चरने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पास में कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो बगल से आ रही थी। वह ध्वनि को सुनते हुए वहां तक पहुंच जाता है तो उसे एक साधु महात्मा दिखाई देते हैं। हे साधु महाराज, आप ही मंत्र पढ़ रहे थे क्या? हाँ गधेराज, बोलो, आपको क्या आपत्ति है? मुझे कुछ परेशानी नहीं, लेकिन एक परेशानी हमारे घर में मंडरा रही है। ऐसी कौन सी परेशानी है, मुझे जरा खुलकर बताओ गधे। हे साधु जी, मैं जंगली गधा नहीं हूँ, बल्कि एक धोबी का पालतू गधा हूँ, लेकिन उनके घर की गरीबी देखकर मैं भी परेशान रहता हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं उनके घर में रहकर
एक वफादारी अदा कर सकूं और उनकी घर की गरीबी दूर सकूं महाराज। तो ये बात है। हाँ साधु महाराज, बस यही बात है और कोई बात नहीं। उस घर की गरीबी मिट सकती है अगर दक्षिण दिशा की तरफ उस घर का मालिक जाकर प्रार्थना करेगा पहले मिलने वाले कुएं की, तो वह कुआं कुछ मुद्रा सोने की देगा जिससे उसकी गरीबी मिट जाएगी। ओम स्वाहा। महाराज, सबसे पहले आपका धन्यवाद। अब ये बात मैं अपने मालिक को बताता हूँ जाकर। वह वहाँ से चला जाता है।